तो नमस्ते दोस्तों, इसके पहले हमने लिस्ट कॉस्ट मेथड से एक मतलब बैलेंस्ड ट्रांसलेशन प्रॉब्लम देखा था। अब देखते हैं अनबैलेंस्ड ट्रांसलेशन प्रॉब्लम। पहले तो हमें देखते हैं जो ये ट्रांसलेशन प्रॉब्लम दी है वो बैलेंस है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सप्लाई और डिमांड जो सेम मतलब जो दोनों की जो वैल्यू है वो सेम हुई तो ये बैलेंस है, और अलग हुई तो ये अनबैलेंस है। 250 प्लस 350 होगा 600, 600 प्लस 200 800। ओके, और यहाँ पे 500 प्लस 150 ये होगा 650। तो दोनों बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो फिर इसको हम यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, तो सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से हम क्या करेंगे, एक कॉलम ऐड करेंगे। अगर जो सप्लाई के जगह डिमांड ज़्यादा होती तो हम रो ऐड करते। वो तो आपको बेसिक मैंने इसका पहले वीडियो बता दिया था। तो अब यहाँ पे 0 रखा और यहाँ पे 150, तो ये हमें बैलेंस्ड प्रॉब्लम मिल गई। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट कॉस्ट में सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 0 है। अब इसमें से हमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे हम 150 ही रख सकते हैं। तो ये 150 आप तीन में से कोई एक में रख दो। मैं रखता हूँ इसमें, तो ये अपना हो गया 150। तो ये अपना ये कॉलम ख़त्म, ये यहाँ पे बचा 100, कॉलम ख़त्म हुई। अब उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू लिस्ट कॉस्ट कौन सी, 20 सबसे लिस्ट कॉस्ट होगा। तो यहाँ पे 20, यहाँ पे भी लिस्ट कॉस्ट, यहाँ पे भी लिस्ट कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे मैं कितना रख सकता हूँ, 100 रख सकता हूँ, क्योंकि 300 और 100 में सबसे छोटी वाली 100 है, तो 100 रख सकता हूँ। और यहाँ पे जो 20 है वहाँ पे मैं 150 रख सकता हूँ। हाँ, मैं 150 यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। यहाँ पे मैं 150 रखूँगा और ये बनेगा 50 और ये होगा 150। तो ये भी अपना ख़त्म हो गया। अब ये ख़त्म हुआ। अब उसके बाद सबसे छोटा कौन सा, ये 20 बचा यहाँ पे। अब ये 20 है तो यहाँ पे 100 ही रख सकता हूँ मैं। तो ये 100 रखा, तो ये ख़त्म, यहाँ पे ये ख़त्म, और यहाँ पे बचा अपना, यहाँ पे ये 150 भी ख़त्म हो चुका है। 100 रखा था, हमें बचा 200 और 200, ये बचा 350। और यहाँ पे सबसे लिस्ट कॉस्ट देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी, तो 25 है। 25 लिस्ट कॉस्ट है, तो यहाँ पे मुझे रखना है, तो यहाँ पे 200 रख देता हूँ। 200 रख दिया, ये ख़त्म, ये ख़त्म, यहाँ पे बचा कितना, 150। अब यहाँ पे 150 में डायरेक्ट यहाँ का 150 यहाँ पे रख लूँगा और 50 डायरेक्ट यहाँ पे रख लूँगा, जो बची दोनों वैल्यू रख लूँगा। यहाँ पे 200 आ गया। तो ये हमारा बन गया फाइनल टेबल। अब आपको जो ये तो 3 मार्क या 4 मार्क में ये चलेगा, लेकिन आपको इसका डिटेल पूछा हो तो जो आपको वैल्यू मिल जाए, फिर उसके बाद के लिए नया टेबल बनाओ, वैल्यू मिले उसके बाद के नया टेबल। वैसे आपके 6 से 7 आपके नए टेबल बनेंगे। उसमें भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना, वैसे एक टेबल बना के पूरा वीडियो बना देंगे, आप कमेंट करना एक बार। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। अभी थोड़ा पार्ट बाकी है, ये अपना बना ये। अब इसको हमको चेक करना है कि ये m+n-1 मतलब बेसिक फिजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो बेसिक फिजिबल वैल्यू हमें पता है m+n-1 की हमारी फॉर्मूला होती है। उसमें वैल्यू पुट करते हैं, m यानी मतलब रो, तो रो कितनी है, 1 2 3 रो, कॉलम 1 2 3 4 कॉलम -1 तो 6। तो ये हमारे सेल 6 भरे हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 सेल भरे हैं, मतलब ये हमारा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। अब इसका हम टोटल कॉस्ट फाइंड करते हैं। तो टोटल कॉस्ट आएगा 100 इंटू 20, फिर 150 इंटू 0, वो नहीं लिखूंगा तो चलेगा, तो इसको नहीं लिखता हूँ क्योंकि इसको 0 आएगी। फिर अपने को मिलेगा 150 इंटू 35, फिर मिलेगा 200 इंटू 25, फिर मिलेगा 50 इंटू 50, फिर मिलेगा 150 इंटू 20। अब इन सब का आप प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगी एक वैल्यू मिलेगी 20,750। ये मिलती है कि नहीं मिलती है कमेंट करना, मिल ही जाएगी। तो ये था अपना पूरा सॉल्व करने का फॉर नॉन बैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो बैलेंस और नॉन बैलेंस दोनों हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे वैम मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, वैम मेथड, और फिर उसके बाद हम देखेंगे मोदी मेथड, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फिर तो सब अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू।